देखना है कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो पहन के मैं डेट पे इतना अच्छा लगूं, जाके 2-3 लड़कियां और टेबल पे आगे बैठ जाएं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहली बात तो मैं पहन के अंकल बशीर लग रहा हूँ। दूसरी बात, ये फिजा ने मुझे बाद में बताया, टैग पे प्राइस देखो जरा। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना। वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। मैंने आज कहा कि यार हर रोज मैं काम जाते वक्त व्लॉग बनाता हूँ, आज आते वक्त बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट फील होती है। खैर आज का प्लान ये है कि मैंने जाना है मेंस वेयर हाउस, एक जगह है यहाँ पे जहाँ पे आदमियों के सूट वूट के कपड़े मिलते हैं और चीजें मिलती हैं। सीन ये है कि मेरे पास ना कपड़े हैं तो सही काफी ज्यादा है, लेकिन अभी ना मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेड कपड़े हैं इन सेंस ऑफ लाइक गोइंग आउट फॉर डेट नाइट और समथिंग लाइक दैट। स्वेटर्स वगैरह वो नहीं होते, वो जो कॉलर वाली शर्ट्स होती है वाली जो है, जैसे इसके ऊपर स्वेटर पहनना हो कोई वी नेक वाला, वो बड़ी क्लासी से लुक होती है। मैं चाह रहा था मैं उस लुक को अपनी वापस लाऊं। आगे फिर एक शादी भी आ रही है वीकेंड पे, शायद उसके लिए कुछ देख लूं। आई डोंट नो येट, आई एम जस्ट गोना गो एंड चेक इट आउट। मैं वैसे ही जाना चाह रहा था बड़े दिनों से, तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। उसमें आपको लोगों को मैं दिखा भी दूंगा कि मैं ड्रेसिंग में कौन सी चीजें चूज करता हूँ, कौन सी नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि माशाल्लाह भाई की ड्रेसिंग इज ऑलवेज टॉप टियर। दैट्स द वन थिंग आई टेक प्राइड इन सिंस यूनिवर्सिटी डेज। ड्रेसिंग वेल could be one of your big key components. People treat you differently. When you look nice, you feel nice, and when you feel nice, you have more confidence, and people around you, they treat you with respect, no matter how big or small you are. ठीक है, मेरी ड्रेसिंग जो है ना अब mature look में आती है, क्योंकि I'm not the one who's gonna dress with baggy clothes and funky clothes. If you wanna go for it, that's fine. Other YouTubers हैं जो इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं. Sometimes I like the rugged look as well, थोड़ी bad boy look जो होती है, लेकिन मुझे दूसरा वो semi formal look भी बड़ी पसंद है. I'll be taking Fiza with me. Fiza ने आज कोई ब्राइडल शावर में जाना था अपनी दोस्त की, लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा तुमने चलना है? कहती फौरन हाँ चलते हैं। वो तो रेडी होती है, तो बेचारी मौके ढूंढ रही होती कि हम कहीं बाहर जाएं और शॉपिंग वॉपिंग करें, और ऊपर से मैं उसको डेट का कह वैसे ही फंस गया हूँ। तो मैंने कहा फिर अगर बंदा कोई अच्छी जगह पे जाए तो थोड़ा रेडी होकर अच्छा बन के जाए, क्लीन होके जाए। A lot of people notice that शादी के बाद ना men let themselves go, and even women. I'm not gonna just hold men accountable, women as well. You can't let yourself slip. हाँ ठीक है, टेंशन आती है जिंदगी के अंदर, life gets too crazy, you'll have kids, whatever, but you cannot let fitness and the way you represent yourself go away into oblivion, right? तुम अपनी स्पाउस से मिले थे, तुमने वो वाला वर्जन उस स्पाउस को दिखाया था जिससे वो अट्रैक्ट हुई थी, and it goes both ways. You cannot let yourself go. If you're starting to let yourself go, that means that you're getting too comfortable. हाँ अच्छा तो लगता है, मजा आ रहा होता है, साथ बैठे हो, चिप्स पॉपकॉर्न ठूस रहे हो, हर वक्त मूवियाँ देख रहे हो, बोतलें डिकास रहे हो, बट वही है इमीडिएट प्लेजर है। बाद में जाके you'll start getting fat, दोनों की अट्रैक्शन कम होने लग जाएगी एक दूसरे में, and there's a lot of factors. That's why I tell you guys to be fit, stay healthy for your partner, you know, and if you don't have a partner, then for a partner, potential future partner. खैर बहुत ज्यादा बात होगी इस पे। अभी सीन ये मैं घर ड्राइव कर रहा हूँ। Do subscribe my channel. It costs you nothing, but it does help your boy a lot to keep making these vlogs. I'll see you guys at home. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, हम घर आ गए हैं और मुझे सामने नजर आ गया कैटो का बॉयफ्रेंड। ये वहीं पे खड़ा हुआ है कैटो के लिए, बड़ा तेज है। वो देखो मैंने चुक 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 ये आ गया। आज तुझे तेरी बीवी से मिलाऊं। ये है कैटो का बॉयफ्रेंड, बड़ा क्यूट सा बिल्ला है, अभी बड़ा क्यूट है यार, ये मोटू सा। हाँ जी, किसी और के घर का बिल्ला है, इधर घूमता रहता है बाहर। आजा आजा आजा, आज तुझे बिल्किस से मिलाऊं मैं। वो मेरा पैकेज भी आया है अमेज़न पे। फिजा देखो किसको ले आया मैं साथ, वो हमारा बिल्ला बाहर वाला, उसका खाना खाने जा रहा है कैटो का। तुझे मैंने फ्री की डेट लाके दे दी है, छिंग 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 तो आ गया। फेस ऑफ, अभी उसके मुंह पे मारेगा। अच्छा कैटो नहीं डरती, वो डरता है, वो बैठ ही गया हमारे घर में आके। ये चूरो है कोई चीज ना, ये वेट फूड देता है मैंने, ये ले। कैसे सिपड़ 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 खाई जा रही है, वो भी ठूस रहा है। अच्छा तभी हमारे घर के चक्कर मारता है, पता है इधर खाना शाना पड़ा होता है। अबे खाए, उसकी तरफ देख रही है। शादी तेरी मुझसे ही कराएंगे, टेंशन ना ले। खत्म कर लिया, बड़ा ही सांड उधर भी आ रहा है। अबे चल फट कमीने, कैसे इसकी टाइगर जैसी शक्ल है। हाँ मुंह में घुस जा कैमरे में। लो जी भाई, उसने खा पी के आराम से बाहर बैठ गया। अब इनकी ये फर्स्ट डेट चल रही है ना, तो थोड़ा डिस्टेंस रखा हुआ दोनों ने। सीन ये है कि अब हम जाएंगे मेंस वेयर हाउस, ठीक है, और वहाँ से जाके कुछ चीजें देखते हैं। मेरे पास थोड़े कपड़े कम पड़ रहे थे डेट शेट्स पे जाने के लिए। इसकी डेट ही फिजा की बड़ी जा रही है, क्या करे बंदा, हफ्ते में 5 दफा तो जा रहे हैं हम बाहर खाना खाने। इसलिए भी देखना चाह रहा हूँ मैं, ऑफिस 3 days a week अब मुझे जाना पड़ता है, तो एक ही फिर रोटेशन वाले कपड़े हो जाते हैं, you know how it is. Nobody cares. इसके अभी आए हैं 4 ड्रेस आए हैं, अल्लाह की कसम आखिरी दफा देखूंगा मैं पहनेगी, उसके बाद इसने ना कभी पहनना ही नहीं जिंदगी में। हाय मैं तो फिट नहीं आ रही, बहुत मोटी हो गई हूँ, ये वो फलाना डमकाना, समझ ना बॉयज एंड गर्ल्स। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तुमने कुछ लेना है वैसे मेंस वेयर हाउस से?
नहीं मतलब अपने लिए वैसे ही कुछ नहीं। तुम्हारे तो अभी 200 कपड़े तो हैं और डब्बे भर के। जितने एक पूरी दुकान के लिए जाता है ना सामान, उतना अभी रिसेंटली आया फिजा के बाद। जैसे ही पैसे आते रहे ये शीन पे, ये इस पे जाके ड्रेस पे ड्रेस, कल पे मिल जाएगी ना, फिर उड़ा दो ड्रेस हो गए। Anyways, boys and girls, I'll see you men's warehouse पे। हाँ भाई boys and girls, we are here at men's warehouse। देखते हैं क्या है इनके पास। ये देख के तुम्हें याद नहीं आ गया मेरे शादी का सूट? I just came here to look for some V-neck sweaters and, you know, something that you wear over formal shirts. I have crew neck sweaters. This table and that table over there are pretty much the only ones that I have left for sweaters. Okay, yeah, that's fine. इसमें small में देख लो। एक्स्ट्रा लार्ज जो ऋतिक रोशन वाले स्वेटर नहीं, ये वाइट कौन पहने? ये तो अंकल, ये जब मेरे 5 बच्चे होंगे ना तब पहनूंगा। बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे तो वर्क का एक स्वेटर नहीं मिला उस दुकान में, लाना तो उस पर सारे एक्स्ट्रा लार्ज। असल में ना एक्स्ट्रा लार्ज लोग ही स्वेटर पहनते हैं कि सब माल छुप जाए अंदर। ये ले लेता हूँ ना डेट नाइट के लिए, बताओ फिर। What the hell, boys and girls? इनके पास तो कुछ है ही नहीं, मिशन फेल हो गया हमारा पहला। कोई और दूसरी जगह देखते हैं, आपको बताते हैं। सीन ये कि हम दुकान से वहीं से निकले ही थे, मेंस वेयर हाउस से, तो ये ओल्ड नेवी आ गया, साथ हमारे टीजे मैक्स आ गया, तो यहाँ दोनों दुकानों में देख लेते हैं जहाँ पे कुछ अच्छा है। अब तुम्हें हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ेगा इसके बाद, अगर गिर गई तो क्या होता फिर? तुम्हें दुनिया में अकेला छोड़ना चाहती हो हैं? मेरे पहन के कौन बनाएगा सुबह? मेरा खाना, मेरे कपड़ा, मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी। बॉयज एंड गर्ल्स, ये दुकान एक और आ गई, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से देखना है कि हमें कोई ऐसी चीज मिले जो पहन के मैं डेट पे इतना अच्छा लगूं, जाके 2-3 लड़कियों और टेबल पे आगे बैठ जा सके। ओह माय गॉड, वेयर डू यू फाइंड दिस सेक्सी हंक ऑफ अ मैन? अल्लाह माफी दे, क्लियरेंस में तो लंडे से भी बुरा माल पड़ा होता है। क्लियरेंस पे पहले चीजें देखता है, थोड़ा ब्रोक होता था, अब नहीं देखता, लेकिन कभी कभी ना बंदे को हीरा नजर आ ही जाता है। अब ये देखो, अच्छी भली व्हाइट शर्ट हो सकती है, ये स्पंज बॉब बना आ गया ऊपर। ये कौन पहनता होगा? सारे ऋतिक रोशन वाले स्वेटर्स क्यों मिलते हैं यहाँ पे? फिजा कहती है इन्होंने ना सर्दियों का माल हटा के ना बिकिनीज रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये भी स्टाइल आ गया मर्दों का। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, यू नो, यूनिसेक्स चल रहा है, एनीथिंग इज पॉसिबल। वेल बॉयज एंड गर्ल्स, सेकंड स्टोर फेल्ड एज वेल। अब हम पुक्की को लेके जा रहे हैं टीजे मैक्स पे। अगर यहाँ पे कुछ ना मिला ना, शायद मिशन को अबॉर्ट करना पड़े थोड़ी देर के। लेकिन वैसे भी आज मैंने एक और काम करना है व्लॉग के एंड पे ना। मेरे जूते बहुत गंदे होने लग गए हैं, अभी आप कहोगे इतने चमक रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। मोची समझ लिया इसने मुझे। कहती मेरे भी साफ कर देना। अभी मैं बात ही करने लगा, मैंने कहा मैं जूते अपने साफ करने हैं ना, आज शाइन करने हैं लेदर वाले। अपने लेदर वाले दे देना, वो कर दूंगा। यार वो मेरे पास टाइम नहीं, मैंने ब्लॉग भी एडिट करना है। यहाँ पे तो तुम भी देख सकती हो चीजें। मेन सेक्शन कहाँ पर है? अब वुमेन ही हो गया सारा भाई, वुमेन वाले कपड़े पहन कह रहे हैं वो मेन को पहनो। अब गर्ल्स क्या हो गया? मुझे, मैं किधर आके उम्मीदें कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी चीज मिल जाएगी। यहाँ पे तो कसम से दुनिया का सबसे ठुकराया हुआ माल इधर पड़ा होता है टीजे मैक्स पे। मैं तो एम ही आ गया था। नहीं यार, व्हाट द हेल इज दिस, कम ऑन। नो भाई, ये थोड़े से ना हम अच्छे अमीर इलाके में आ गए, ठीक है। चेक करो जरा, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि शायद कोई चीज हमारे काम की मिल जाए। लो जी, हम अपनी किस्मत आजमाने एक और स्टोर में आ रहे हैं, जार क्लोथिंग में। जस्ट लुकिंग फॉर स्वेटर्स, यू नो, द फुल स्लीव स्वेटर्स दैट गो ओवर फॉर्मल शर्ट्स। Yeah, I'll try this one. And can I get one in black then? V-neck in black, do you have those? Burgundy? Alright, I can check that one too, yeah. Boys and girls, पहली बात तो मैं पहन के अंकल बशीर लग रहा हूँ। दूसरी बात, ये फिजा ने मुझे बाद में बताया, टैग पे प्राइस देखो जरा। इस तरह की मैं पूरी स्वेटर एजेंसी खोल लूं। बॉयज एंड गर्ल्स, बस मैं ये लास्ट शॉप देख रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ से कुछ ना मिला ना, फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। या फिजा कहती है ट्रेडर जोस जाना है, एक फैंसी ग्रोसरी स्टोर है, वो हम देख लेंगे इसके बाद। ओ यार, वो $345 का, इतना तो रैल्फ लॉरेन भी पोलो नहीं महंगा होता। दूसरा ले रहा हूं। काश आपको पश्तो आती, मैं पश्तो में आपको वार्न कर लेती। तो कब सिखाओगी मुझे पश्तो? तो ये भी महंगा ही लग रहा है स्टोर। तो वो बोटिंग पे लोगों ने नहीं पहना। ना, ये बोटिंग वाले कपड़े सारे। No, just looking around. Yeah. Yeah, thank you. 2 seconds later. पता बात क्या है? $340 के स्वेटर गंदे मंदे अजीब से शालमी से जो $3 के मिल जाते हैं आपको। $345 बंदा एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, अच्छा भला वो जाके 2 साल में शायद डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, यू नो। हाँ, क्लोथिंग पे ज्यादा लगा भी लेने चाहिए। अच्छे, मैं कहता हूँ अच्छे पैसों वाले क्लोथिंग लो, लेकिन एक बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। यू डोंट नीड दैट एक्सट्रीम, यू नो। क्लोथ्स आर क्लोथ्स एट द एंड ऑफ द डे। इफ यू हैव अ गुड बॉडी, यू कैन फाइंड चीप क्लोथ्स दैट आल्सो फिट्स यू वेल एंड लुक्स वेल। तो एनीवेज, फिजा को ट्रेडर जोस एक जगह नजर आई थी, वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं, फिर आपको यू नो घर लेके जाएंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने सीक्रेट टेक्निक, सीक्रेट एंशिएंट आर्ट है, ठीक है। ये जूते आपके लेदर वाले अगर घर में पड़े ना, नए जैसे हो जाएंगे, चमकीले। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सीक्रेट टेक्निक आपने देखे बगैर जाना नहीं। बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ गए हैं ट्रेडर जोस में। ट्रेडर जोस इज लाइक आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट हियर, राइट। यहाँ पे सारे मम्मी डैडी आते हैं, ऑर्गेनिक लोग नजर आएंगे यहाँ पे तुम्हें ना, सारे कैलिफोर्निया वाले। अच्छा, वैसे कितनी मजे की बात है, मोर फैंसी प्लेस यू गो, द मोर दे आर ट्राइंग टू हैव दैट क्लासिकल ओल्ड 90s लुक, है ना। अच्छा लग रहा है।
मतलब विंटेज लुक रखी होती है उन्होंने। ये तुमने बास्केट किस खुशी में पकड़ ली? इनके इसलिए मुझे कुछ पसंद आए। हम तो देखने आए थे, बातें करते करते ना हाथ में बास्केट भी आ गई। अभी से हाथ में यहाँ तक भर जाएगी। You like kale? नहीं, गोश्तखोर से पूछ रही, डू यू लाइक केल? किसी ने मुझे कहा था ब्लॉग आइडिया, गो टू ग्रोसरी शॉपिंग फॉर योर यू नो फूड। ग्रोसरी शॉपिंग असल में ये फिजा करती है, तो अभी हम फिजा के साथ ही आए हैं, तो अब ये भी देख लो उस ब्लॉग के अंदर। ये इम्पॉसिबल, ये मेड फ्रॉम प्लांट्स मीट कभी भी नहीं खाना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स। असल मीट खाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए गायें बनाई। सारी चीजें छोड़ के तुम्हें ये जले हुए कुकीज मिले हैं, वो देखो छड़े में ऊपर से। चलो ले लो, सारी ट्रॉली भरी ली फिजा ने। ये हमने को पिज्जा क्रस्ट लिया, इसके ऊपर यू नो सॉस लगा के, चिकन लगा के, और इसको ना सीधा ही बंदा ठूस दे ओवन में तो ये बन जाएगा। और ये क्या है? अभी तो लिया पिज्जा ब्रेड। No, focaccia bread is different. अब फोकाशा ब्रेड क्या है? ये अब ये ना खत्म हुई ना सारी चीजें। हैप्पी क्या बात। जो मेन चीज के लिए आया था वो तो फेल हो गया, लेकिन फिकर नॉट। वीडियो आप मेरी देखो और आप कुछ लर्न ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ स्पेशल एंशिएंट आर्ट टेक्निक। ठीक है, ये मेरे पूर्वजों से पास होती आ रही है। जूते पॉलिश करने का सही तरीका और जूतों को 100% रिवाइटलाइज करने का तरीका, एज एन उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लाने का तरीका। 100% नहीं मैं गारंटी कर सकता, लेकिन 99.9% मैं गारंटी कर सकता हूँ। ठीक है, एक वो 0.% लीचर रह ही जाता है जरासीमों की तरह ना। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि मेरे पास है इस वक्त ब्रश, ठीक है, और मेरे पास है शू पॉलिश, ठीक है, और मेरे पास एक इस्त्री अब हो गए हैं, इस्त्री कहाँ से आ गई, बट डोंट वरी। और मेरे पास है थोड़ा सा वेट टॉवल, ठीक है, इस टॉवल को मैंने डैम्प और वेट कर लिया था पहले से। और हमारे पास है शू क्रीम, ये आप लोगों को अगर कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी जगह टूथब्रश और टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट शू क्रीम इज रियली गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो शुरू में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कुछ हमारे जूते की हालत आप देख सकते हैं, आगे से, पीछे से, नीचे से। नीडलेस टू से बहुत नाजुक सूरत हाल है। स्टेप 1 इज, पहले इस जूते पे बहुत ज्यादा डर्ट जमा हुई है, ठीक है, तो मेरे पास एक दूसरा ब्रश पड़ा हुआ है, ये इसके जूते में से ये डर्ट क्लियर कर लेनी है, ठीक है। वैसे तो जूते के लेसेस भी निकाल लेने चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मुझे लेसेस वापस डालने में नहीं आता है। इस पे से डर्ट उतार ली, दूसरे के साथ भी यही करेंगे, ठीक है। ये पकड़ के आपने Now the next step is funny step, लेकिन काफ़ी important है, the most important actually to take care of some of the creases that we have. सारी नहीं जाएंगी again, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। हमने इसको करना है इस्त्री। अब सीधा इस्त्री नहीं इसके ऊपर मारना, that's why I have the towel. Another important thing that you have to do before you इस्त्री the shoe, कुछ शॉपर्स पकड़ने, ठीक है। अब मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं है, अखबार नहीं है, कोई पेपर नहीं पड़ा हुआ, तो मैं शॉपर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपने जूते में ठूस देना, ताकि जब आप इस्त्री करोगे ना तो वो अंदर दब ना जाए, ठीक है, अपनी शेप रिटेन करे। आई थिंक 3 बहुत होंगे इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, हमने इसके ऊपर रखना है अपना तौलिया। जब इस्त्री यूज करोगे ना तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपनी टुई ना जला लेना, ठीक है। बाद में कह रहा हूँ हमें तो मूसा खान ने कहा था कि ये इस्त्री यूज कर, भाई मैं वार्निंग दे दी है पहले। ऐसे करके हम इसको कर लेंगे। बेसिकली ना इस्त्री क्या करती है, लेदर को ना वापस अपनी क्रिस्पी फॉर्म में ले आती है, ठीक है। जूते को उसी पोजीशन पे वापस ले आती है जैसे वो पहले था। तो आप चेक कर सकते हो कि कितना डैम्प और वेट हो गया जूता, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो इस वाले को साइड पे करेंगे, दूसरे वाले पे भी इसी तरह काम करेंगे। आराम आराम से बॉयज एंड गर्ल्स, कोई हरी नहीं है। हैव फन विद दिस, डोंट टेक इट एज लाइक यार जूते क्लीन करने पड़ रहे हैं। आई थिंक क्लीनिंग शूज कैन बी वेरी थेरेप्यूटिक। ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आता है। आई फाइंड दिस ऑडली सेटिस्फाइंग टू बी यू नो क्लीनिंग शूज, फिक्सिंग थिंग्स। ये मिनिएचर्स भी जो मैं बना रहा था सारे, दैट वाज ऑडली सेटिस्फाइंग। कुछ ना कुछ बंदे को ना एक्टिविटी चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी से, रियलिटी से निकलने के लिए और माइंड को ईज रखने के लिए ना, क्योंकि पूरा पूरा दिन हमारे सर पे टेंशन 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 रहती है हर चीज़ की। तो कभी कभी ना जब आप पूरा कंप्लीट फोकस करके ये चीज़ें कर रहे होते ना, तो बंदे को एक सुकून मिलता है जिंदगी के अंदर। क्रीसेस काफी कम होंगे, कंप्लीटली ऑब्वियसली नहीं कम होंगी, क्योंकि अब जूते को इतना पहना भी तो है ना। ये वाला जूता मेरा कोई 3 साल पुराने है, ये वाला जूता मेरे कोई 4 साल पुराने हैं, बट देखो मैंने अपने कितना शाइनी रखा हुआ अभी तक है ना, क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली मेंटेन देम, ठीक है। जब आप इस्त्री करते हो ना तो जूते ना बहुत ड्राई हो जाता है, लेदर जो है ना इसका, तो उसके लिए मैं क्रीम लगाता हूँ ये वाली, ठीक है। बेसिकली ना जूते का मतलब जो हाइड्रेशन है ना लेदर की, उसको वापस ले आती है। अब फाइनल स्टेप ऑब्वियसली इज द शू पॉलिश। शू पॉलिश के बगैर तो भाई शाइन ही नहीं आएगी वो वाली। ये देखो अल्टीमेट मोची स्किल। जो
अब आप फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं, इतना शाइनी है, ओ माई गॉड। मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, देयर शुड बी नो एक्सक्यूज फॉर यू टू हैव डर्टी शूज। डर्टी शूज डिस्प्ले अ पुअर स्टेटस। कहीं भी जाओ, स्कूल, ऑफिस, इंटरव्यू, किसी के घर जा रहे हो, फैमिली फंक्शन में, जूते आपके क्लीन होने चाहिए। चाहे आपके कपड़े टॉप नॉच ना होना, मोस्ट जूते आपके क्लीन होने चाहिए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में। अगर आप लेदर शूज पहन रहे हो या नॉर्मल शूज भी पहन रहे हो, ठीक है, क्लीन शूज डिस्प्ले हायर स्टेटस, ठीक है, क्योंकि लोग हमेशा आपको नीचे से ऊपर देखते हैं, ऊपर से नीचे नहीं देखते। अगर आप थोड़े से कोजी डिपार्टमेंट में आते हैं ना, तो जूते आप अपने क्लीन रख सकते हैं। नहीं, मजाक करो, हम सब अंदर से खूबसूरत होते हैं, अब सॉरी, बाहर से भी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, एंड बिफोर यू गो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय, कॉस्ट यू नथिंग, हेल्प्स योर बॉय a lot to keep making these vlogs. I'll see you guys in the next vlog.